गाड़ी चल रही थी 14 अक्टूबर 1966 की प्रातः क्लास। पहले पेज के मध्य में बात चल रही थी। एक तरफ है पांडव और दूसरी तरफ है कौरव। कहाँ? ब्राह्मणों की ही दुनिया में एक तरफ है कौरव और दूसरी तरफ है पांडव। अच्छा, एक तरफ बता दिया और फिर दूसरी तरफ बता दिया। एक अच्छा नंबर होता है या 2 नंबर अच्छा होता है? 1 नंबर अच्छा होता है। और नंबर 2 अच्छा नहीं होता है। अच्छा, तो दूसरी तरफ है पांडव। अंधे उनको कहा जाता है जो रचयिता और रचना के आदि मध्यंत को नहीं जानते। कौरव किसकी औलाद थे? अंधे धृतराष्ट्र की औलाद। धृतराष्ट्र किन्हें कहा जाता है? शास्त्रों में जितने भी नाम हैं वो काम के आधार पर नाम पड़े हैं। धृतराष्ट्र अर्थात जिन्होंने धन संपत्ति को धर लिया। क्या? जैसे आपके पास कुछ धन संपत्ति है, आपको पता चला चोर आने वाले हैं, आपने उस धन संपत्ति को हमारे पास रख दिया अमानत में। चोर नहीं आए, कुछ दिनों के बाद आप मांगने आए कि हमारी संपत्ति हमें वापस दे दो। हमने कह दिया हमारे पास नहीं है, हम धर के बैठ गए। तो ऐसे दूसरों की धन संपत्ति को धर के बैठने वालों का नाम पड़ता है धृतराष्ट्र। ऐसे धृतराष्ट्र अज्ञान के अंधे होते हैं। कैसे? किसी दूसरे की चीज लेकर के बैठ जाना और उसे अपना बना देना, उससे क्या वो चीज हमारी हो जाएगी? इसका मतलब हम अज्ञान के अंधे हैं, हम पुनर्जन्म को नहीं मानते। इस जन्म में तो हम धर के बैठ जाएंगे, अगले जन्म में उसका अजूरा भर के देना पड़ेगा या बात ब्याज सहित या नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। तो ये तो दुनिया की भी सामान्य बात है, खास करके भारतवासियों के जीवन में, कि वो पुनर्जन्म को मानते हैं और किसी की अमानत लेना पसंद नहीं करते। कौरवों ने क्या किया, पांडवों ने क्या किया? भगवान ने आर्डर दिया जुआ खेलो। क्या? तन धन धाम स्वर्ग परिवार सबकी बाजी लगाओ। जुआ खेला गया। कौरवों ने किसी की दूसरे की सिखावनी मान ली। कहते उनका कोई मामा था शकुनी। तो उसने कहा समझाई दिया। बाबा कहते एक से सुनो, दूसरे से नहीं सुनना है।
गीता ज्ञान तो दोनों के सामने दिया गया, कौरवों के सामने भी दिया गया, पांडवों के सामने भी दिया गया। लेकिन पांडवों ने एक की मत पर चलने की प्रतिज्ञा ली और कौरवों ने शकुनी की मत मान ली। उसने चालाकी सिखाई कि ये चालाकी करो, नहीं तो हो जाएगा डब्बा बोल, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। जो धृतराष्ट्र के बच्चे थे वो तो तादाद में 100 थे, तो उनको ये भी घमंड आ गया कि हमारे पास तो बड़े जनबल है। भले जुए में जनबल, धनबल, तनबल सबकी बाजी लगाई गई। पांडवों ने जो बाजी लगाई उस बाजी को भी हड़प कर गई। हालांकि उनका आधा हिस्सा था और कौरवों ने अपने तो अपनी मुट्ठी में रखा ही। तो ये प्रैक्टिकल बातें कहाँ की हुई? ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में ऐसे ऐसे ब्राह्मण हैं जिन्होंने वो विनाश की घोषणा तो कराई कि अब दुनिया खलास होने वाली है, जो भी तन धन धाम स्वर्ग परिवार है सबकी बाजी लगाए दो, नहीं तो सब खलास हो जाएगा। तो पांडवों ने तो अपना तरीदार कर दिया, जो था सब कुछ सच्चाई से ईश्वरीय सेवा में लगाई दिया। क्योंकि भोले बाप के बच्चे भी कैसे होते हैं? भोले होते हैं। भोलेनाथ की आज्ञा हुई, उन्होंने सर माथे पर धारण की और सारा स्वाहा कर दिया। कौरवों ने क्या किया? जो कुछ अपना ईश्वरीय सेवा में लगाया, तन धन धाम स्वर्ग परिवार, उसका एडवर्टाइजमेंट बहुत किया। क्या 10 का नोट 100 का नोट अगर दिया तो सबको दिखा दिखा के दिया, देखो हम दे रहे, ये लो। खूब एडवर्टाइजमेंट किया। अगर तन अर्पण किया, चाहे बीवी बाल बच्चों का चाहे अपना, तो खूब ढोल पीटा, देखो हमने अपना अर्पण किया है, हमने सब कुछ अर्पण कर दिया, यहाँ तक कि अपना तन भी हमने नहीं रखा। और चारों तरफ ढोल ज्यादा पीटते हैं, ज्ञान कम सुनाते हैं, अपने अर्पण मेहता का ढोल ज्यादा पीटते हैं। तो कौरवों ने अपना तो अपनी मुट्ठी में रखा ही, और पांडवों का भी सब कुछ हरण करके अपनी मुट्ठी में कर लिया। तो कौन हुए थे? धृतराष्ट्र हुए ना। उनका जो मुखिया था सबसे बड़ा, उसका नाम पड़ गया धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र अंधे, इतनी ज्ञान की बात समझ में नहीं आई कि भगवान वारा न्यारा करने वाला है। दूध का दूध और पानी का पानी करने वाला है, एक की 100 देने वाला है, और अपनी मनमानी कर ली। तो अज्ञान के अंधे हुए ना। ऐसे धृतराष्ट्र मोह में अंधे हो गए। किसके मोह में? अपने बच्चों के मोह में अंधे हो गए। वो थे कुरु की औलाद, मैंने किया मैंने किया मैंने किया। वो कहे गए कौरव, ईश्वरीय सेवा भी करेंगे तो ढोल बहुत पीटेंगे। भारतीय परंपरा में ज्ञान और योग
और किसी को मंत्रणा अगर देना है तो, सलाह देनी है तो, ये गुप्त रखना अच्छा माना जाता है। भक्ति मार्ग में भी जो अच्छे अच्छे भगत हैं इस बात को जानते हैं, जो जुगुत जप मंत्र तब प्रभाव हलय जबे जब करिए दुराऊ। तो उन्होंने ढोल पीटना शुरू किया, हर बात का एडवर्टाइजमेंट करना शुरू किया। ईश्वरीय सेवा में थोड़ा सा योगदान देंगे, फोटो पहले खींचना शुरू कर देंगे, पब्लिक के पैसे लेकर के, पांडवों के पैसे लेकर के, और पत्रिका छपाई देंगे। हिंदी में छपाएंगे, अंग्रेजी में छपाएंगे, गुजराती में छपाएंगे, दूसरी भाषाओं में छपाएंगे, लेकिन उनमें जाति तादाद किस चीज की होगी? ज्ञान की होगी या फोटोओं की होगी? फोटो ज्यादा छपाएंगे। चलो भाई यहाँ तक भी ठीक। जो भगवान का सच्चा स्वरूप है फोटो में, क्या सच्चा स्वरूप है? त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। तो शिव की उन तीनों मूर्तियों को छुपाए देते हैं और अपनी मूर्तियों को प्रत्यक्ष करते हैं। पंपलेट में प्रत्यक्ष करते हैं, छोटे छोटे किताबें छपाते हैं उनमें प्रत्यक्ष करते हैं, वॉल पेपर चिपकाए जाते हैं उनमें प्रत्यक्ष करते हैं, रेडियो में प्रत्यक्ष करते हैं, अखबार में प्रत्यक्ष करते हैं। शिव की त्रिमूर्ति उड़ाई दी और देहधारियों के चित्र तीन मूर्तियों के रख दिए। बंगलौर में कोई बड़ा प्रोग्राम करेंगे तो वहां त्रिमूर्ति अलग, लेकिन उनमें एक मूर्ति जरूर वही होगी, क्योंकि देव देव क्या कहा जाता है? महादेव। तो वो मुकर्रर रहता है और बाकी एक दो मूर्तियां जो रह जाती हैं वो बदलती रहती है। चाहे वो दिल्ली में प्रोग्राम करें, चाहे कलकत्ते में प्रोग्राम करें, एक मूर्ति साकार में पक्की रहेगी और बाकी मूर्तियां परिवर्तित हो जाती हैं लोकल के हिसाब से। माना करते कम है और दिखावा जास्ती करते हैं। बाबा का नियम क्या है? ज्ञान में बताया हुआ दान के लिए क्या नियम है? गुप्त दान महाकल्याण। एक देने वाला और दूसरा लेने वाला, अगर तीसरे को पता चलता है तो उसकी ताकत कम हो जाती है। चौथे को पता चलेगा तो और कम हो जाएगी, पांचवें को, छठे को, जितनों को पता चलता जाएगा उसकी ताकत खत्म होती है। यहाँ तक कि इस जन्म का इसी जन्म में भोगने की बात शुरू हो जाती है। कौरवों की तरफ से अभी भी सेवाएं हो रही है, लेकिन अभी अभी सेवाएं हो रही है, अभी अभी उसका फल मान मर्तबा भोग लिया जा रहा है। भविष्य में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और पांडवों पर सब कुछ क्या? गुप्त, धन गुप्त, तन गुप्त, दान गुप्त, मान गुप्त, मर्तबा गुप्त। तो ऐसे पांडव संख्या में बहुत थोड़े, वो पंडा पुत्र कहे जाते हैं। पंड धातु से बनता है पंडा। पंड माने ले जाना। कौन ले जाने वाला है? एक शिवबा, वो है ले जाने वाला, पार ले जाता है। वो सब पंडे के पुत्र पांडव और कुरु के पुत्र कौरव। रव माना शोरगुल, कौ माने कौआ, जो कौए की तरह एडवर्टाइजमेंट करके शोरगुल बहुत कर देते हैं, लेकिन काम कुछ भी नहीं करते। काम के नाम पर वो 5 स्टार होटल, जिन्हें बाबा कहते हैं पोस्टघर, वो खुलते चले जाते हैं।
कोष घरों में क्या होगा? इंद्रियों का व्यभिचार ही होगा ना। अब वो इंद्रिय चाहे आंख की हो और चाहे स्थूल कर्म इंद्रिया हो, ज्ञानेन्द्रिया हो या कर्म इंद्रिया हो। ज्ञानेन्द्रियों से बात बढ़ती है और बढ़ते बढ़ते कर्म इंद्रियों तक पहुंच जाती है। तो गंध खाते हैं, गंध खिलाते हैं, इसलिए काम के आधार पर उनका नाम रख दिया गया कौ माना कौआ और रव माना सुर। उनका राज्य चलता है कलयुग के अंत में। इनका कौरवों का। बाहर की दुनिया की बात नहीं हो रही है। बाहर की दुनिया में तो है ही कौरव गवर्नमेंट, बहुत शोरगुल कर रहे हैं, हमने ये किया ये किया ये किया, ये उन्नति हुई वैसी उन्नति हुई। बजाय उन्नति होने के देश और गरीब होता जा रहा है, चरित्र बिल्कुल नीचे गिरता जा रहा है, धनी धनी होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं। अशांति लगातार बढ़ती चली जा रही है, वैमनस्य लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जातिवाद बढ़ता है, स्टेटिज्म बढ़ता है। ये हमारा राज्य, ये तुम्हारा राज्य, ये हमारा जोन, ये तुम्हारा जोन। हमारे जोन में तुम सर्विस करने क्यों आते हो? अपने जोन में सर्विस करो। ये हमारा जिज्ञासु, वो तुम्हारा जिज्ञासु। हमारी गीता पाठ वाला जिज्ञासु को क्यों सुनाने आते हो? जैसे दुनिया में चल रहा है, एरोप्लेन किसी दूसरे के देश में पहुंच जाएगा तो उसको मार उड़ा देंगे। यहाँ भी ऐसा ही करते हैं। यहाँ आत्मारूपी एरोप्लेन, इनकी स्टेज में उड़ करके कहीं दूर दराज सेवाएं करने जाते हैं गुप्त वेश में, बस उनकी पिटाई धुनाई कर दी जाती है। तो कौरवों की और पांडवों की लड़ाई है, दूसरी तरफ है कौरव, दूसरी तरफ, और एक तरफ है पांडव। वो एक की तरफ है, वो 100 की तरफ है। तो अंधे की औलाद किनको कहा जाता है? जो रचयिता को नहीं जानते। रचयिता को नहीं जानते। रचयिता साकार में होगा या निराकार में होगा? रचना जो रची जाती है वो साकार होती है, निराकार होती है। आत्मा को रचना कहेंगे या आत्मा को रचयिता कहेंगे? रचना। आत्मा रची जाती है, क्यों कहा रचना? ये मैं कह दिया था। अच्छा अच्छा, चलो इनकी गलती। हाँ, आत्मा रची नहीं जाती, आत्मा तो अनादि है, और आत्माओं का पाप परमात्मा भी अनादि है, वो कभी रचा नहीं जाता। फिर रचा क्या जाता है? नई सृष्टि, नया मकान रचा जाता है। अपने आप वो पुराना होता रहता है 4 अवस्थाओं से गुजरने के बाद। तो ये सृष्टि रची जाती है, सृजन की जाती है। सृजन करना माना रचना, उससे बनती है सृष्टि। तो उस सृष्टि का जो रचयिता है वो साकार में होना चाहिए, सृष्टि भी साकार में होना चाहिए, रचयिता भी साकार में होना चाहिए। सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु न रचयिता है और न रचना है। आत्मा भी रचना नहीं, क्योंकि अनादि। वो सुप्रीम सोल इस सृष्टि में आकर के जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है वो है रचयिता, जो सारी सृष्टि का बीज कहा जाता है। बीज है रचयिता और वृक्ष है रचना।
तो संसार रूपी सृष्टि में 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य सृष्टि के पत्ते हैं वो सब है रचना। चाहे वो पहला पत्ता कृष्ण सोल हो और चाहे आखिरी पत्ता हो, वो सब है रचना। तो रचयिता के आदि मध्यंत को और रचना के आदि मध्यंत को जो जानते हैं वो है आस्तिक। आस्तिक माना पांडव, पंडा के पुत्र, और नहीं जानते हैं तो नास्तिक माने अंधे के पुत्र। अंधे माने अज्ञान के अंधे, न जानकार, न जानने वाले। तो जो नहीं जानते हैं उनको प्राप्ति भी नहीं होती। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट निराकार को जानते हैं या साकार को मानते हैं? जानते हैं, निराकार को मानते हैं। ये सृष्टि साकार है, उसके साकार रचयिता को नहीं जानते। तो इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट गुरु नानक जो ऊपर से आते हैं धर्म पिताएं, क्या वो स्वर्ग में जाते हैं? स्वर्ग में नहीं जा सकते। जब रचयिता की रचना को ही नहीं जानते, रचयिता को ही नहीं जानते और जानना भी नहीं चाहते, तो उनको प्राप्ति भी नहीं हो सकती। ऐसे ही उन धर्मों में द्वापर युग से जो हिंदू आत्माएं, देव आत्माएं कन्वर्ट होती गई, उन धर्मों में, विदेशी धर्मों में, विधर्मियों में, वो कन्वर्ट होने वाली आत्माएं कलयुग के अंत में, उनमें से कुछ चुनी हुई आत्माएं हैं, श्रेष्ठ आत्माएं, हर धर्म से चुनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं, वो ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में ब्राह्मण बनती हैं आकर। माउंट आबू से जब परमात्मा बाप आकर के पढ़ाई पढ़ाते हैं माँ के द्वारा, तो सब माँ की गोद में आकर के आगे पीछे पलते हैं। जिन्होंने वर्षा लिया था परमात्मा बाप से डायरेक्ट इसी जन्म में पढ़ाई पढ़ के, वो होते हैं सूर्यवंशी। और जो वर्षा प्राप्त नहीं कर पाते इसी जन्म में, अगले जन्म में प्राप्ति करते हैं, वो है अज्ञानता की औलाद, अंधे की औलाद। अंधे होने के कारण वो इस जन्म में इन आंखों से स्वर्ग नहीं देख पाते, मन बुद्धि की आंखों से भी नहीं देख पाते कि स्वर्गीय संगठन कहाँ और कैसे स्थापन हो रहा है, अंत तक नहीं देख पाते। और जो पांडव संप्रदाय है वो तो सोजरे की औलाद है, जिनके लिए मुरली में बोला जाता है, तुम बच्चों को तो नई दुनिया के पेड़ पौधे महल मानिया सामने दिखाई पड़ेंगे। क्या दिखाई पड़ेंगे? इसका मतलब तुम्हारी बुद्धि में बात बैठेगी, उनकी बुद्धि में अंत तक बात बैठने वाली नहीं है। तो रचयिता को जानना, उनकी रचना को जानना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। न जानना ये बहुत बड़ा जन्म जन्मांतर का घाटा है। सोजरे उनको कहा जाता है जो बाप द्वारा रचयिता और रचना को जान करके पुरुषार्थ करते। तुम समझाते हो हमको राजभाग मिला है, तब तो चित्र दिखाया हुआ है। क्या है? कौन सा चित्र दिखाया हुआ है? लक्ष्मी नारायण का चित्र राजभाग का दिखाया हुआ है। लक्ष्मी नारायण जो चित्र दिखाया गया है झाड़ के चित्र में या सीढ़ी के चित्र में राजभाग मिला है, तब तो चित्र दिखाया है। ये चित्र कहाँ दिखाए गए हैं? अरे बाबा ने ये ज्ञान मार्ग की बात बताई है, भक्ति मार्ग का मिसाल लिया है?
राजभाग कहाँ मिला है और चित्र कहाँ दिखाए गए हैं? राजभाग कहाँ मिलता है? संगम युग में। और उनके चित्र कब बनते हैं? भक्ति मार्ग में बनते हैं ना, तो आप कलयुग में। तो वही तो बात बता रहे कि इन्होंने राजभाग पाया है, तो राजभाग पाने की निशानी वो चित्र दिखाए गए हैं। कौन सा चित्र है जिसमें राजभाग दिखाया गया है? हाँ, क्या क्या? हाँ, राम की जो राजगद्दी का चित्र है, राम पट्टाभिषेक का जो चित्र है, वो भक्ति मार्ग में दिखाया जाता है ना, बनाया जाता है ना। तो बाप तो बच्चों को इमर्ज करके बात बोलते हैं। तो जब ये बात बोली तो राम की आत्मा बाबा के साथ सामने, बुद्धि के सामने इमर्ज हो जाती है। तो बोलते तुम समझाते हो कि हमको राजभाग मिला है, तो ये चित्र भक्ति मार्ग में दिखाया गया। अगर न मिला होता तो ये चित्र नहीं दिखाया जाता। चित्र में क्या दिखाया गया? कुछ दिखाया गया होगा ना, चित्र में कुछ चित्रण किया गया होगा, कोई चरित्र दिखाया गया होगा ना। क्या चरित्र दिखाया गया? ताजपोशी किसकी हो रही है? राम की। और ताजपोशी किसकी हो रही है? सीता की। अच्छा, उनकी तो ताजपोशी दिखाई गई। और भी कोई है चित्र में कि नहीं? कौन कौन है? भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, हनुमान, उनको भी तो दिखाया गया है। उनका क्या चरित्र दिखाया गया है? उनका कोई चरित्र नहीं दिखाया गया। अरे दिखाया गया कि नहीं दिखाया गया? क्या? हाँ, सेवाधारी। माने जो नई दुनिया बनती है, जब राज्याभिषेक होता है, तो जिन्होंने डिसर्विस की है वो दास दासी के रूप में दिखाए गए। कोई चमड़ डोलाते हैं, कोई छत्र धारण करते हैं, छत्र छाया करके छाता लेकर के खड़े होते हैं, कोई पांव दबाते हैं, पांव के नीचे बैठते हैं। तो ये चित्र किस समय की यादगार है? इस समय संगम युग में जो राजभाग मिला है, उस राजभाग प्राप्त करने में सूर्यवंशी और चंद्रवंशी वो तो तख्त पर बैठे हुए हैं। सूर्यवंशी राजा के रूप में है, चंद्रवंशी रानी के रूप में है। और बाकी इस्लाम वंशी, बौद्ध वंशी, क्रिश्चियन वंशी जो दूसरों की बातों के प्रभाव में आ जाते हैं, वो सेवादारी बन गए। आज से पहले एक सप्ताह से जो वाणी चल रही है लगभग, वो किसी बात पर चल रही है। मुरली में एक से ज्ञान सुनना है, अनेकों से सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। क्या? व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा तो मुक्ति, जीवन मुक्ति भी कैसी मिलेगी? नीची कोटि की मिलेगी, ऊंची कोटि की नहीं मिल सकती। इसी जन्म में जो प्राप्ति करनी है वो प्राप्ति नहीं हो सकती। ये शरीर छोड़ने के बाद प्राप्ति होगी, नहीं तो दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, आठवें जन्म में प्राप्ति होगी। यहाँ क्या होगा? यहाँ अनेकों की जो मत पर चले हैं उनको फिर नीचा पद मिलेगा, नीचा देखना पड़ेगा। अभी भले अपने को एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि हम बहुत ऊंचे हैं, ये अल्पकाल की प्राप्ति है, लेकिन थोड़े समय के बाद वो अल्पकाल की प्राप्ति समाप्त होने वाली है। अनुभव करेंगे कि हमारी आत्मा ने ये पद पाया, इन्होंने ऊंचा पुरुषार्थ किया, इन्होंने ऊंचा पद पाया, और स्वीकार कर लेंगे। क्या? दास दासी का कर्म स्वीकार भी कर लेंगे
और ये भी स्वीकार करेंगे कि इतना ऊंचा पुरुषार्थ हम नहीं कर सकते थे, इतना सहन करना हमारे बस की बात नहीं है, इतना सामना करना, इतनी बड़ी संस्था का सामना करना हमारे बस की बात नहीं है। तो तुम्हारा तो तन जो भविष्य में बनने वाला है, कंचन काया संसार के सामने, धन जो सूक्ष्म ज्ञान धन है, वो कैसे स्थूल रूप में परिवर्तित होने वाला है? क्या यहाँ के रोडपति है और वहां के क्या हो जाएंगे? करोड़पति हो जाएंगे। दुनिया का सारा सोना चांदी तुम सूर्यवंशी बच्चों के हाथ में आने वाला है। और वो जो धर के बैठ गए हैं, उनकी धन संपत्ति का क्या हाल होना है? किन की दबी रही धूल में, किन की राजा खाए और किन की ले जाएंगे चोटा, किन की आग जलाए, सब खलास हो जाएगा। सफली होगी उनकी जो खर्चे नाम धनी के। धनी को पहचानेगा तभी तो ईश्वरीय सेवा में भाग दौड़ करके खर्च करेगा। अगर पहचानेगा ही नहीं तो ईश्वरीय सेवा भी दिखावेगी, भले करता रहे, स्वार्थ युक्त सेवा भले करता रहे, लेकिन जो प्राप्ति होने योग्य सेवा है वो नहीं करेगा। सतयुग है शिव बाबा का स्थापन किया हुआ युग। क्या स्थापन किया हुआ युग? सतयुग जो बाबा का स्थापन किया हुआ है, वो सतयुग आदि है या सतयुग मध्य है या सतयुग का भी अंत है? सतयुग आदि माने एकदम 16 कला संपूर्ण प्राप्ति जो है वो तुम बच्चों को मिली है। बाद वालों को बाद वाली प्राप्ति मिलेगी, भले देवता बनेंगे लेकिन उनके देवत्व का पूजन नहीं होगा। नर से नारायण बनने वाले नारायण का गायन पूजन होता है, मंदिर बनते हैं, या सेकंड थर्ड नारायण के मंदिर बनते हैं? जो नर से नारायण बनते हैं उनमें जो सोल प्रवेश करती है उसका भी गायन पूजन हो जाता है सत्य की आदि में, क्योंकि उनके साथ रही है, संग का रंग लिया है, उनमें बैठ करके पढ़ाई पढ़ी है, तो उजूला नहीं जाते। तो सतयुग आदि में स्थापन करता हूं। किसका रचा हुआ है सतयुग आदि? एक शिव बाबा और दूसरा जन्म किसका रचा हुआ है? सतयुग आदि वो तो शिव बाबा का रचा हुआ है। फिर राधा कृष्ण के जो बच्चे होंगे वो किसका रचा हुआ युग है? दूसरा जन्म नंबर 2 का जो सतयुग है, दूसरा जन्म होगा ना, लक्ष्मी नारायण जी तो हुए ना दूसरे जन्म में, तो वो किसके रचे हुए? उनका भी कोई रचयिता होगा कि नहीं होगा? कि शिव बाबा रचता है? नहीं, शिव बाबा तो ऊंची से ऊंची प्राप्ति कराता है। शिव बाबा तो विश्व का मालिक बनाता है, छोटा मोटी प्राप्ति नहीं कराता है। छोटा मोटा बाप हो तो छोटी मोटी प्राप्ति कराए है? तो जो सतयुग में दूसरा नारायण होता है उस नारायण को नंबर 2 की प्राप्ति होती है, नंबर 2 का राज्य मिलता है। लेकिन नंबर 2 के राज्य में जो आने वाले हैं वो किससे पढ़ाई पढ़ लेते हैं? आखिरी में किससे पढ़ाई पढ़ लेते हैं जो नंबर 2 के राज्य में जाते हैं?
है? बर्दन किससे? बर्दन? क्या बर्दन? राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न। हाँ, जो नंबर 2 के है जरूर नंबर 2 वाले से पाए पड़े। नंबर 2 का धर्म है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म की बीज रूप आत्मा, वो तो बड़ी पावरफुल आत्मा होगी ना। और उनसे पढ़ाई पढ़ने वाली जड़ आधारभूत, जो सतयुग में सेकंड नारायण बनता है। सेकंड नारायण में बनता है, लेकिन क्या उसका गायन पूजन होता है? नहीं होता। तो किससे प्राप्ति करता है? अरे दास दासी तो बनेंगे, दास दासी बनेंगे ना। तो दास दासी क्या वहां बनेंगे जाके या यहाँ बनेंगे? यहाँ बनेंगे। जब यहाँ दास दासी बनेंगे तो वो प्राप्ति किससे करते हैं जो यहाँ दास दासी बन जाते हैं? वो इब्राहिम का बीज, वो इब्राहिम का आधार। इब्राहिम की आधारभूत तो कोई आत्मा यज्ञ में है कि नहीं? यज्ञ के आदि में भी नहीं होगी। वो बीज भी होगा तो आधारभूत जड़ भी होगी। बीज से जड़ निकलती है। अभी भी ऐसे ही होने वाला है। जो सेकंड नारायण का पद प्रत्यक्ष होगा, वो सेकंड नारायण स्वयं रियलाइज करेगा कि हम सेकंड नारायण बनेंगे। अनुभव तो अभी भी हो रहा है, लेकिन अभी समझते क्या है, हम तो ब्रह्मा सरस्वती के वारसदार बनने वाले हैं। हम यहाँ भी वारसदार हैं और वहां भी वारसदार होंगे। लेकिन उनको बुद्धि में ये नहीं आता है कि ब्रह्मा सरस्वती किसके वारसदार बनेंगे। तुम्हारी बुद्धि में समझ में आता है। क्यों? क्योंकि तुम रचयिता की औलाद है। जो रचयिता की औलाद है वो रचयिता समान, बाप समान बच्चे हैं। वो भी रचना रचते हैं। हर सितारे में अपनी अपनी दुनिया समाई हुई है। पहले जन्म की जो प्रजा होगी उसकी भी कोई भारी शिफ्ट होगी। क्या शिफ्ट होगी? क्या शिफ्ट होगी? जो दुनिया जानेगी। वो शिफ्ट होगी ज्ञान की। पहले जन्म की जो प्रजा होगी, नर नारायण की प्रजा, वो जितनी ज्ञानी होगी उतनी और दूसरे किसी वंश की प्रजा ज्ञानी नहीं होगी। वो ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि वो रचयिता को जानते हैं और रचना को जानते हैं। शिव बाबा कहते हैं, मैं बच्चे कहते हैं, बाबा तुमने हमें क्यों चुन लिया? मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, हमको क्यों चुन लिया? तो बाबा क्या जवाब देते हैं? बच्चे तुम्हें एक गुण बहुत भारी है जो दुनिया में और किसी के पास नहीं है। न दीदी में है, न दादा में है, न दादाओं में है, न दादियों में। कौन सा गुण? बाप को पहचानने का गुण जो तुम्हारे अंदर है, वो गुण और कोई के अंदर नहीं है। रचयिता को जानना और उसकी रचना को जानना। वो ज्ञान बहुत सुनाते हैं कौरव, लेकिन ज्ञान सुनाते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन खुद नहीं जानते कि एक व्यापी कहाँ है। ज्ञान सुना देंगे बहुत लंबा लंबा चौड़ा चौड़ा करके, पहले सुनाते थे अभी थोड़ा गुप्त कर दिया। गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, निराकार शिव है, लेकिन खुद अंदर से नहीं जानते कि गीता का भगवान जो निराकार शिव है, जो गीता ज्ञान दाता है, जरूर कोई मुख से ही दाता होगा। मुख से गीता ज्ञान देता होगा या परमधाम से, अर्थ से, ऊपर से टपकता होगा। मुसलमान लोग क्या कहते हैं? अल्लाह मियाँ ने ये फरमाया, अल्लाह मियाँ ने वो फरमाया। तो अल्लाह मियाँ ने क्या आसमान से फरमाया? आसमान से आवाज आती
जाती थी, आकाशवाणी होती थी क्या? वो भगत लोग भी ऐसे ही कहते हैं भक्ति मार्ग में, भगवान ने आकाशवाणी की। अब आकाशवाणी तो कोई होती नहीं है। भगवान तो जब गीता का भगवान कहा जाएगा तो जरूर कोई मुख से सुनावेगा। जिस मुख से सुनावेगा वही गीता का भगवान माना जाएगा। तो कह देते हैं दादा लेखराज ब्रह्मा के मुख से गीता ज्ञान सुनाया। अब दादा लेखराज ब्रह्मा के मुख से गीता ज्ञान सुनाया तो ब्रह्मा की सोल कौन सी सोल है? कृष्ण की सोल है ना। वो सतयुग में कृष्ण की सोल क्या बनेगी? कोई का बच्चा बनेगी। सतयुग में भविष्य में भी बच्चा बनने वाली है और यहाँ भी बुद्धि योग से वो बच्चा बुद्धि थी। इसलिए मुरली में बोला है तो ब्रह्मा को बाबा क्या कहते हैं? बेबी कहते हैं। क्या फ्रॉक पहनने वाली कोई बेबी थी? दाढ़ी कुछ वाली ऐसी तो बात नहीं है। वो तो बेबी बुद्धि थी। उनकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण नहीं थी, उतनी भी तीक्ष्ण नहीं थी जितनी मम्मा की बुद्धि तीक्ष्ण थी। मम्मा की बुद्धि फिर भी जास्ती तीक्ष्ण थी। बाबा की बुद्धि उतनी तीक्ष्ण नहीं थी। बस शिव बाबा ने उनके मुख से जो बोल दिया बस वो रटते रहते थे, झूमते रहते थे। उन्हें नशा बना रहता था कि मैं सतयुग में जाकर के पहला प्रिंस बनूंगा। मुझे जन्म कौन देगा, मेरा माँ बाप कौन होगा, ये उनकी बुद्धि में नहीं आता था। ये किसकी बुद्धि में आएगा? जिसने रसगुल्ला खाया होगा वो रसगुल्ले का टेस्ट जानेगा। जिसने कभी रसगुल्ला खाया ही नहीं होगा उसे रसगुल्ले का टेस्ट कैसे पता चलेगा? तो जिन आत्माओं के अंदर वो संस्कार भरे हुए हैं, कौन से संस्कार? ऑलराउंड और पार्ट बजाने के, जिन्होंने दुनिया का विनाश भी देखा है इन आंखों से, वो आत्मा में संस्कार भरे हुए हैं कल्पांतर के, और जिन्होंने नई दुनिया की स्थापना के काम में अंत तक पूरा सहयोग भी दिया है। नई दुनिया कैसे बनती है, नया संगठन कैसे बनेगा, ये उनकी आंखों के सामने घूमता रहेगा। मनन चिंतन मंथन अभी भी चलता रहेगा। और जिन्होंने नई दुनिया बनाने में सहयोग नहीं दिया होगा, क्या जो सृष्टि के 4.5 लाख प्रिंस प्रिंसेस पहले जन्म के बच्चे हैं, उनको जिन्होंने जन्म नहीं दिया होगा उनकी बुद्धि में ये कोई बातें चलेंगी ही नहीं। ये हर एक आत्मा के अंदर अपने अपने संस्कार भोगे हुए हैं। वो संस्कार कभी मर्ज होते हैं और कभी इमर्ज होते हैं। शिव बाप आकर के जब ज्ञान सुनाते हैं तो वो संस्कार जो सूर्यवंशी बच्चे हैं उनके अंदर इमर्ज हो जाते हैं, ज्ञान के संस्कार। इसलिए बोला वो मेरे सच्चे बच्चे हैं, सतयुग आदि के। जो सत्यनारायण बाप के सच्चे बच्चे हैं, गॉड इज ट्रुथ के सच्चे बच्चे हैं, वो ही सतयुग की स्थापना करते हैं और मददगार बनते हैं। तो सतयुग है स्थापन किया हुआ शिव बाबा का, इसलिए इनका नाम पड़ा है शिवालय। क्या इसका नाम क्या पड़ा? शिवालय। शिवालय क्या होता है? शिवालय में क्या खासियत होती है? शिवालय में खासियत होती है, कोई भी पुराने मंदिर में चले जाओ, यादगार बनी हुई है, बीच में शिवलिंग रखा हुआ है ऊंची स्टेज में है, और आसपास देवताएं बैठे हुए हैं। इससे क्या साबित हुआ कि जो भी राई काई आसपास बैठे हुए हैं वो है नंबरवार बच्चे, और बीच में कौन है? उनका बाप। जैसे घर में भी बाप बैठा होता है तो 8-10 बच्चे होते हैं तो सब आसपास घेर करके बैठते, तो ऐसे ही वो बाप है, वो बच्चे हैं, सब एक को याद करते हैं। बैठे हुए हैं ना, तो याद में बैठे हुए हैं, एक को याद करते हैं, एक की बात मानते हैं।
तो उनकी गिनती शिवालय में दिखाई गई। और उस शिवालय के मुकाबले अपोजिशन में कौन सा शब्द बोला जाता है? वैश्यालय। वैश्यालय में क्या होता है? वैश्या का जो घर होता है वो आलय कहा जाता है। आलय माने घर, वैश्यालय माने वैश्या का जो घर है, उस घर में जो आएगा सो अपना हुक्का जमाएगा, उसके ऊपर मालिकाना झाड़ेगा। हमने इतना पैसा दिया, हमने इतना पैसा दिया, हमने मकान नाम किया, हमने गाड़ी इसके नाम की, ये हमारी है। तो क्या कही जाती है? वैश्या। वो वैश्या फिर अपने डायरेक्टर भी झाड़ती है। क्या उससे कुछ काम लेना हो तो वो अपना डायरेक्शन झाड़ेगी, ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। भले जानती है कि मुझे इनके कंट्रोल में भी चलना पड़ता है, लेकिन वैश्यालय में फिर भी अगर पुलिस आएगी तो किसको कहेगी? कौन है मुखिया? तो वैश्यालय में जो आने वाले हैं लफंगे कहा जाता है, या उनको क्या कहा जाता है? हाँ, जो तबला वबला बजाते हैं, सारंगी बजाते हैं ना, रैमे मिलाते हैं, सत्य बचन महाराज जो होते हैं ना, रैमे मिलाने वाले, जैसा जैसा कहती जाए वैसा वैसा करते जाए, ताल सुर मिलाने वाले, तो वो मुखिया नहीं कहे जाते हैं। मुखिया जो वैश्या है वो ही मुखिया कही गई। अब यहाँ ब्राह्मणों के परिवार में देख लिए जाए, कहने के लिए मुखिया है लेकिन चलती किसके अंदर में? बाबा ने तो साफ साफ सभ्यवाणियों में बोल दिया। क्या बोल दिया? पांडवों के गाइड बनने से यज्ञ में गड़बड़ हो जाएगा। पांडवों को गाइड बन करके नहीं रहना है, गाइड बन करके नहीं रहना है, गार्ड बन करके रहना है। माने शक्तियों का रक्षक बन करके रहना। अगर शक्तियां पांडवों की रक्षण में नहीं है और उनके डायरेक्शन पर चल रही है तो वो शिवालय नहीं कहा जा सकता। घर का मुखिया और घर का मुखिया की बात घरवाली न माने और दूसरों की बात मानती रहे तो वो घर जो है सत्यानाश को प्राप्त होता है। घर नहीं रहता। इसलिए कहते हैं गहम घर जो है यहाँ ईंटों का, वो घर नहीं कहा जाता, गहनी घर कही जाती है। गहनी अगर अच्छी हो तो घर स्वर्ग बन जाए, और गहनी अगर अनेकों की मत पर चलने वाली हो तो घर नरक बन जाता है। यही ब्राह्मण परिवार का अभी हाल हो रहा है, चाहे वो एडवांस का परिवार हो और चाहे बेसिक का परिवार हो। ये बहुत मुख्य बात है, एक की मत पर चलना। अगर दूसरे की मत मिली और दूसरे की मत धारण कर ली तो डब्बा गोल जरूर होगा। इस जीवन में भी नीचे गिरेंगे और आने वाले जो 63 जन्म है उनमें भी नीचे गिरेंगे। इसलिए त्रिमूर्ति में भी तबक्के दिखाए गए। उन तबक्कों में एक है सुखधाम, एक है शांतिधाम और एक है दुखधाम। दुखधाम में सुखधाम का मुखिया बैठा हुआ है, सुखधाम में सुखधाम का मुखिया बैठा हुआ है और शांतिधाम में शांतिधाम का मुखिया बैठा हुआ है। शांतिधाम है सबसे ऊंचा। तो अभी हमारी दुनिया बन रही है, 63 जन्म की भी दुनिया अभी बन रही है और 21 जन्म की तो प्राप्ति हमको अभी होती ही है, बाप से डायरेक्ट होती है। लेकिन है नंबर बात, जितना जितना हम श्रीमत पर चलते हैं उतना उतना हम श्रेष्ठ पद प्राप्त करते हैं जन्म जन्म।
और जितना जितना दूसरों से प्रभावित होते हैं, तो जिससे प्रभावित होते हैं उस समय समझें कि हमने उनकी प्रजा बनने की शूटिंग कर दी। इसलिए बाबा कहते हैं कि कदम कदम पर श्रीमत लेना। जो भी कदम उठाएं, जो भी काम करें, बुद्धि से विचार करते जाएं कि ये कार्य हम श्रीमत के अनुकूल कर रहे हैं या प्रतिकूल कर रहे हैं। चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, श्रीमत के अनुकूल है तो करना है। अगर बुद्धि में कुछ संशय पैदा होता है, पता नहीं ये श्रीमत है कि नहीं है, तो बाबा जी पूछ लें कि हम तो एक व्यक्ति को जानते हैं ना, जो नहीं जानते हैं उनको तो श्रीमत मिलने का सवाल ही नहीं। जो जानते हैं उनको तो संपत्ति हो सकता है, दुनिया में तो मौजूद है ना। आज नहीं तो 4 दिन के बाद छोटी छोटी बातों में भी अगर मुझसे है तो श्रीमत लेना चाहिए। छोटी सी बात है, लेकिन जाना है तो नहाना है कि नहीं, बहुत से प्रश्न कर देते हैं। है कोई छोटी सी बात, तो मुझसे है तभी तो प्रश्न कर रहे हैं। सामान्य रोजमर्रे की जिंदगी में लैट्रिन जाते हैं, कारण अकारण माया के प्रभाव में आकर विकार में गिर पड़ते हैं। एक है हद की गंध और दूसरी है बेहद की गंध। एक है हद का स्नान और दूसरा है बेहद का स्नान। तो दोनों के लिए बात लागू होती है। हद के लिए भी बात लागू होती है और बेहद के लिए भी लागू होती है। हाँ, कोई बहुत बीमार ही पड़ जाए, दस्त वगैरह होने लगे, अधमरा जैसा हो गया, दूसरे सेवा कर रहे हैं, तो बात दूसरी है। उसके लिए जो भक्ति मार्ग में बोला आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। जब बहुत तूफान आते हैं पहाड़ पर चढ़ते हुए, तो पहाड़ पर चढ़ाई जाता है या कहीं शेल्टर लिया जाता है? शेल्टर लेना पड़ता है ना। तो कोई कहे अरे तो ये तो नीचे गिर गया, नीचे क्यों आ गया? ये तो भगवान से पढ़ाई पढ़ रहा है। नहीं, टाइम देखा जाता है, स्थान देखा जाता है, वातावरण देखा जाता है, समय देखा जाता है, उसके अनुसार श्रीमत लेनी पड़ती है। तो श्रीमत से सदगति और मनमत या मनुष्य मत से दुर्गति। ये बात को बहुत पक्का रखना है अंत तक। इस बात में ही फेल और पास होंगे, अभी भी होते जा रहे हैं। विष्णु पार्टी बनती है, विष्णु पार्टी में कन्वर्ट हो जाते हैं। नागराज पार्टी बनती है, वहां कन्वर्ट होते जाते हैं। क्यों कन्वर्ट होते जाते हैं? दुर्गति में जा रहे हैं, सदगति में जा रहे हैं, धक्के खाने जा रहे हैं या पक्के होकर के बैठे हैं? धक्के खा रहे हैं। अभी भी भक्त हैं, अभी भी धक्के खा रहे हैं, अभी भी अंधे की औलाद अंधे हैं, भले एडवांस में, नाम मात्र के लिए एडवांस में आ गए। उन्होंने अपने बाप को पहचाना नहीं। बाप को पहचाना नहीं है तो बाप से प्राप्ति भी नहीं कर सकते। बाप को लात मार देते हैं और देहधारियों को अपना लेते हैं। तो ये बात जो फाइनल परीक्षाएं होंगी वहां भी ये बात लागू होगी। क्या? अंतमते सो गते। जो जिसकी मत पर चल पड़ेगा अंत में उसी धर्म में चला जाएगा। इसलिए बोल दिया जो जिस धर्म का होगा वो उसी की मत मानेगा। अभी भी देखने में आ रहा है, उनको कितनी भी बढ़िया नॉलेज सुनाओ, अच्छे से अच्छा एडवांस का बढ़िया से बढ़िया पुरुषार्थी उनको नॉलेज सुनाए, धारणावान उनको जाकर के नॉलेज सुना दे,
खुद भगवान भी जाकर के उनको नारे सुनाए तो भी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? वो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली जब मानेगी तब हम तुम्हारी बात मान लेंगे, तब तक हम कान में उंगली दे करके रखेंगे, तुम्हारी बात हम सुनेंगे भी नहीं। तो कौन से धर्म में जाएंगे? वो जो कान में उंगली दे करके अल्लाह मियाँ को याद करते हैं उसी धर्म में जाएंगे, क्योंकि उनका जो मुखिया है वो भी यही बात सिखाता है, किसी की मत सुनो। क्या मुरली के अनुसार बात हो, अगर मुरली में भी वो बात हो तो भी मत सुनो। क्या करो? शिव बाबा को याद करो, अल्लाह मियाँ को याद करो और किसी की बात मत सुनो, कान में उंगली दे लो। तो बाप आया हुआ है सतयुग आदि का, ऊंचे से ऊंची प्राप्ति कराने वाला, सतयुग स्थापन करने वाला, इसलिए उनका नाम शिवालय पड़ा हुआ है। वो सतयुग और त्रेता युग दोनों युग में शिवालय कहा जाता है। भले ग्रेड नीचे गिर जाता है त्रेता में तो भी क्या कहा जाएगा? शिवालय। वहां कोई की भी आंख दूसरों में नहीं डूबेगी, एक की आंख एक में ही डूबेगी। 21 जन्म लेने वाला होगा स्वर्ग में, उसकी भी आंख 21 जन्म तक एक में ही डूबेगी, दूसरे में व्यभिचार पैदा नहीं करेगा। जैसे राधा कृष्ण का मिसाल चित्र में दिखाया है, कृष्ण की आंख राधा में डूब रही है, राधा की आंख कृष्ण में डूब रही है। और वैशाल्य किसके द्वारा बनाया जाता है? द्वापर में, द्वैतवादी युग में, जहां दो मतें शुरू हो जाती है। द्वैतवादी मत पर जो चल पड़ते हैं उनके लिए वो द्वापर बना हुआ है, वहां से वैशाल्य शुरू होता है। विषय दुनिया शुरू होती है विषय विकारों की, उस विषय विकारों की दुनिया में फिर वैश्य बनना पड़ता है। वैश्य का जीवन बहुत दुखी जीवन होता है, कुछ बोल भी नहीं सकती किसी से, कुछ कह भी नहीं सकती। बाहरी रूप से देखे जाए तो महलमारियों अटारियों में रहती है, अच्छा सा अच्छा भोजन खाती है, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनती है, लेकिन अंदर का सुख ना के बराबर। तो सारी इंद्रियों का सुख मिलता हो और मन बुद्धि का सुख न मिलता हो तो वो सुख काग निष्ठा समान। ये ब्राह्मणों की संगति की दुनिया में अभी ये प्रैक्टिकल में देखा जा रहा है। जो आत्मा रचयिता को नहीं जानती, रचयिता की रचना नई दुनिया को नहीं जानती कि कौन सी दुनिया आने वाली है, कब आने वाली है, कैसे वो संगठन तैयार हो रहा है, तो अंदर अंदर बोल रही है। पूरी अशोक वाटिका में है, नाम क्या रखा? अशोक वाटिका। शोक मानो दुख, अशोक मानो दुख नहीं, वो तो भक्तों ने नाम दे दिया है। क्या नाम दे दिया? अशोक वाटिका। क्योंकि भक्तों की नजर में तो जो स्थूल सुख होता है वही सुख समझते हैं, दैहिक सुख को ही सुख समझते हैं, लेकिन देह का सुख कोई सुख खास नहीं होता। बाबा जो हमको सुख और शांति देने के लिए आए हैं वो पहले कौन सी सुख शांति देते हैं? मन बुद्धि की सुख शांति देते हैं। हमारी ऐसी स्टेज बन जाए कि तन से अगर हमें दुख मिलता भी है तो भी हम उस दुख को दुख न समझें, सुख में कन्वर्ट हो जाए। कोई हमारी पिटाई भी कर रहा है, उस पिटाई के टाइम में भी वो दुख हमको महसूस न हो, इतना नशा चढ़ा हुआ हो। भले उसको ये कह दिया जाए कि कोई ने प्रवेश करके हमारे दुख को हल्का कर दिया। इंस्पिरेटिंग पार्टी भी तो काम कर रही है। किन बच्चों में काम कर रही है? जो सूर्यवंशी बच्चे हैं नंबरवार, उनमें इंस्पिरेटिंग पार्टी भी प्रवेश करके कार्य कर रही है, सेवा भी करती है, दृष्टि की पावर भी देती है, वाइब्रेशन की भी पावर देती है।
हमारा उमंग उत्साह बढ़ाती है। साथ में शिव बाबा तो है ही, क्योंकि शिव बाबा है अति सूक्ष्म, और जो सूक्ष्म आत्मा है इंस्पिरेटिंग पार्टी वाली, वो है सूक्ष्म शरीरधारी। तो जो ज्यादा सूक्ष्म होगा वो कंट्रोल करेगा, या जो कम सूक्ष्म स्टेज में होगा वो कंट्रोल करेगा? जो ज्यादा सूक्ष्म। इसलिए मुरली में बोला इस समय संगम युग में सारी डोरी शिव बाबा के हाथ में। क्या जो कुछ भी हो रहा है ड्रामा में, वो सब कुछ कर्म करावन है शिव बाबा का। उंगली नहीं उठा सकते फिर भी कि पाप भी वही करा रहा है, पुण्य भी वही करा रहा है, अच्छा भी वही कराता है, बुरा भी वही कराता है। नहीं, जो अच्छा कर रहे हैं वो ड्रामा प्लान अनुसार बहुत अच्छा कर रहे हैं, और जो बुरा भी कर रहे हैं वो भी अपने कर्मों के आधार पर बुरा कर रहे हैं, उन हल्के हो रहे हैं। ओम शांति।